बोलने वाली गुफा। किसी वन में एक सिंह रहता था। अपनी युवावस्था में वह बहुत बलशाली था और अपने भोजन के लिए तुरंत शिकार कर लिया करता था। किंतु अब समय के साथ वह बूढ़ा हो चला था। उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं बची थी, इसलिए अब कोई शिकार आसानी से उसकी पकड़ DDH में नहीं आता था। एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते उसे काफी देर हो गई, किंतु कोई भी जानवर ऐसा नजर नहीं आया जिसे पकड़कर वह अपना पेट भर सके। वह निराश हो चला था कि तभी एक टीले में बनी हुई एक गुफा उसे दिखाई दे गई। सिंह चलकर उस गुफा के पास गया। वहां जाकर उसने गौर से देखा तो उसे किसी जानवर के भीतर बाहर आने जाने के पैरों के निशान दिखाई दिए। वह समझ गया कि जरूर कोई न कोई जानवर इस गुफा में रहता है। गुफा के भीतर जानवर को आसानी से मारा जा सकता है, यह सोचकर वह गुफा में प्रवेश कर गया। किंतु भीतर जाकर देखा तो गुफा खाली थी, कोई भी जानवर वहां नहीं था। सिंह निराश होकर लौटने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में आया कि हो सकता है जानवर भोजन की तलाश में बाहर गया हो। यदि ऐसा है तो वह थोड़ी बहुत देर में अपनी गुफा में वापस जरूर आएगा। तब तक मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूं। ऐसा विचार करके वह सिंह गुफा में ही एक तरफ छिपकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी। सियार सचमुच भोजन की तलाश में बाहर गया था और कुछ देर बाद लौट आया। वह अपनी गुफा में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सिंह के पदचिन्हों पर पड़ी, जो उसके गुफा में प्रवेश करते समय बन गए थे। उसने देखा कि सिंह के पदचिन्ह गुफा में प्रवेश करने के तो हैं, किंतु बाहर निकलने के नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि सिंह संभवतः अभी भी गुफा में ही है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब सोची। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी गुफा, रोज जब मैं बाहर से आता था तो तुम पधारो मेरे स्वामी कहकर मेरा स्वागत करती थी, किंतु आज बिल्कुल ही चुपचाप हो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या और कोई बात है? जल्दी बोलो, मुझे तुम्हारी बड्ढी चिंता हो रही है। गुफा के भीतर बैठे सिंह ने जब सियार की यह बात सुनी तो उसने सोचा कि जरूर सियार की यह गुफा बोलती होगी, किंतु आज मैं आकर बैठ गया हूं, इसलिए शायद डर के मारे नहीं बोल रही है। यदि गुफा नहीं बोलेगी तो सियार अंदर नहीं आएगा, इसलिए आवाज बदलकर वह खुद बोला, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है स्वामी, बस जरा थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, इसलिए आपको आते हुए नहीं देख सकी। आप आराम से भीतर पधारिए मेरे स्वामी। बाहर खड़े सियार ने जैसे ही यह सुना, वह समझ गया कि यह सिंह ही है जो आवाज बदलकर बोल रहा है। वह जोर से चिल्लाकर बोला, गुफाएं कभी बोलती नहीं हैं सिंह महाराज। मैंने तो आप गुफा के भीतर हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए झूठ बोला था। और इतना कहकर सियार जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से जंगल में भाग गया। मूर्ख सिंह हाथ मलता हुआ उसे भागते देखता रह गया। शिक्षा, मुसीबत के समय में भी संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।